आइए हम आपको आज बताते हैं इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटरफेरॉन? ध्यान से समझना, इंटरफेरॉन्स क्या है। प्लीज बी अटेंटिव और समझने की कोशिश करना। देखिए, इंटरफेरॉन्स का मतलब होता है, सबसे पहले इंटरफेरॉन जो है, ये इंटरफेरॉन डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? तो डिस्कवर्ड बाय आइजैक लिंडमैन। आइजैक एंड लिंडमैन ने इसको डिस्कवर किया था, इंटरफेरॉन को। वेरी वेरी आईएमपी, याद रखना इस बात को। आइजैक लिंडमैन। इंटरफेरॉन है क्या? तो इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीनिशियस इन नेचर। ग्लाइकोप्रोटीनिशियस इन नेचर मतलब इसका जो नेचर होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का, जैसा कि हमने आपको बताया है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा। हमने कहा था जो टर्म पहले प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन कम, और जो टर्म बाद में प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा। देखिए, इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है। कैसा है? एंटीवायरल प्रोटीन्स है। अब इस एंटीवायरल प्रोटीन का मतलब क्या है? या एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन लिखिए। एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। दिस इज वेरी एंटीवायरल का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कि आपके पास क्या है, आपके पास ये एक सेल है। बी अटेंटिव और ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास सपोज करो कि ये सेल्स हैं, ठीक? ये टिश्यू है। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू है। हमारी बॉडी में ये टिश्यू है। टिश्यू में, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। मान लो इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ये वाली सेल क्या है? दिस इज वायरल इन्फेक्टेड सेल। वायरल इन्फेक्टेड सेल, बहुत अटेंटिव होके समझना। वायरल इन्फेक्टेड सेल ही क्या करती है? सिक्रीट्स करती है, सिक्रीट्स इंटरफेरॉन। अरे, वो सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड है, स्वयं वही सेल इंटरफेरॉन सिक्रीट करती है। और इंटरफेरॉन क्या करता है? इंटरफेरॉन प्रिवेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन्स सिक्रीटेड फ्रॉम, कहां से सिक्रीट हो रही है? सिक्रीटेड फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल। वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड प्रिवेंट्स फर्दर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरसेस। मतलब जिस सेल में जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन है, स्वयं वही सेल इंटरफेरॉन रिलीज करती है, और इंटरफेरॉन वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। हेंस एंटीवायरल प्रोटीन, हेंस एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन। इस वजह से ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। क्या आपको यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरॉन्स उन्हीं सेल से सिक्रीट होते हैं जो खुद स्वयं वायरल इन्फेक्टेड सेल हैं, और इंटरफेरॉन जो है फर्दर वायरस के इन्फेक्शन को रोकता है। जानते हैं इंटरफेरॉन कितने तरीके का होता है? इंटरफेरॉन होता है 3 तरीके का, और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। इंटरफेरॉन होता है 3 तरीके का। अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, बीटा इंटरफेरॉन्स और गामा इंटरफेरॉन्स। देखिए, अल्फा इंटरफेरॉन्स कहां से सिक्रीट होता है? तो सिक्रीटेड फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स।
ल्यूकोसाइट्स का मतलब WBC से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बीटा इंटरफेरॉन है। बीटा इंटरफेरॉन कहां से सिक्रीट होता है? सिक्रीटेड फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल। और गामा इंटरफेरॉन सिक्रीटेड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। किससे? लिम्फोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बीटा इंटरफेरॉन, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। फाइब्रोब्लास्ट सेल में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो बीटा इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। ल्यूकोसाइट्स में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो अल्फा इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। और लिम्फोसाइट में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो गामा इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं। आई होप कि आपको एक छोटे से चैप्टर टॉपिक, जो एक छोटे से पेज में इंटरफेरॉन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, हो गया।